जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा है। आज नया सीख रहे हैं जिस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, वो क्या है? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है क्या। तो वो सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से डेविएशन शो करते हैं, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो अब इनके लेवल्स के एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, द एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर लेवल ऑफ एन हार्मोनिक वाइब्रेशनल लेवल। ठीक है, वाइब्रेशन लेवल इज, अब एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू, जो अपन ने लास्ट फॉर्मूला देखा था प्रीवियस वीडियो में, V प्लस हाफ एच न्यू, यहाँ पे भी वही रहना, बट माइनस V प्लस हाफ स्क्वायर एच न्यू एक्स ई। अब ये एक्स ई क्या है ये अभी देखेंगे अपन। ये लीजिए, ये ऐसे है। ओके, तो फॉर्मूला हमारे सामने क्या आ गया कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी थी उसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी माइनस कर देंगे, तो जो एनर्जी आएगी वो किसकी आएगी? एन हार्मोनिक वाइब्रेशन लेवल की एनर्जी हमको मिल जाएगी। ओके, ये तो आ गया हमारे सामने जूल में। ये हमने किस में निकाला? जूल में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो हम मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपके सामने आई है, कुछ टर्म्स आई हैं, उनको देख लेते हैं। वी क्या है? वी है वाइब्रेशन क्वांटम नंबर। ठीक है, आगे V हो गया हमारा, और ये न्यू क्या है? इट इज अ फ्रीक्वेंसी, सिंपल चीज। एक्स ई क्या है? एन हार्मोनिक कांस्टेंट क्या है? एन हार्मोनिक कांस्टेंट। एन हार्मोनिक कांस्टेंट हमारा ये है। चलिए, अब बात कर रहे हैं कि ये तो हो गया जूल में। अगर हमें इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, ये जो एनर्जी है इसको मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ? इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ एच सी से। आपको पता है एनर्जी को अपन एच सी, एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। सी इज ए लाइट वेलोसिटी, बहुत फास्ट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इससे डिवाइड कर देते तो मुझे सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगा। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को एच सी से डिवाइड करता हूँ और मेरे पास जो मिलेगा मैं इसे यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। वी प्लस हाफ न्यू बार माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर न्यू बार एक्स ई। ये जो फॉर्मूला अब मेरे को मिला है ये एनर्जी का, ये पूरा, ये किस में हो गया हमारा? सेंटीमीटर इनवर्स। ये किस में आ गया हमारा? सेंटीमीटर इनवर्स में हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके, तो क्या बोला मैंने? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हम देख रहे हैं, इसमें एनर्जी जो है जूल और सेंटीमीटर इनवर्स में यहाँ पे हमारे सामने आई है। एनर्जी जूल के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स में हमारे सामने एनर्जी आ जाएगी कुछ ऐसी। चलिए, अब बात करते हैं कि ये जो एक्स ई है वो कई बार हमसे पूछ लेता है। तो ये न्यू बार अपॉन 4DE इसके इक्वल होगी। ये जो आपके गेट में आया हुआ एग्जाम है, गेट एग्जाम है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्स ई की जो वैल्यू है क्या, कितनी है, इसका मेंशन कैसे करते हैं? न्यू बार अपॉन 4DE। ये जो न्यू बार है वो, इसमें आपको कई बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा। क्या? न्यू बार इज इक्वल टू WO ओसिलेटर वाला OSC बार, ऐसे। तो एक ही बात है, कुछ बुक्स में आपको सिंपल न्यू बार मिल जाएगा,
डब्ल्यू बार ओ एस सी का मतलब है वही वेव नंबर है, बट ऑसिलेटर यहाँ पे लगा दिया है, तो कंफ्यूज ना हो आप इस चीज़ से। चलिए, ये तो होगी इसकी वैल्यू जो गेट में क्वेश्चन आ चुका है, हमारे भी आ सकता है। अब बात करते हैं कि एनर्जी लेवल की बात करते हैं कि एनर्जी लेवल किस तरह से मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, ये लीजिए, यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लेता हूँ और यहाँ पे मैं बॉन्ड लेंथ ले लेता हूँ, तो होगा क्या, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो क्या कर रहे थे हम, पीक ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ऐसे जा रहा था ऐसे, लेकिन इसमें ऐसा चला गया आगे की तरफ, ठीक है। तो डेविएशन क्या होता है वो डेविएशन बता रहे हैं। अब इनके एनर्जी लेवल जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मान लीजिए ये एनर्जी लेवल 1 हो गया, ये एनर्जी लेवल दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया। इनके बीच का एनर्जी कम हो रहा है। अगर मैं इसको V0, V1, V2, V3 मेंशन करता हूँ, तो देखिए इनके बीच का एनर्जी गैप कम हो रहा है, जबकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में कांस्टेंट था। व्हाट इट, ठीक है। चलिए, ये बात हमने की यहाँ पे। अब सुनिए कि बात कर रहे हैं हम कि ये एक्स क्या है वो हमने देख लिया। डी ई क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी। ये क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी। किसी भी बॉन्ड के ब्रेक होने में जो एनर्जी रिलीज होती है, रिक्वायर होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। चलिए, मान लीजिए अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला कि मैं यहाँ से यहाँ गया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं V0 से V1 की तरफ जा रहा हूँ, V0 से V2 की तरफ जा रहा हूँ, V0 से V3 की तरफ जा रहा हूँ, और V1 से V2 की तरफ जा रहा हूँ। ये लीजिए, अगर मैं ऐसा हो रहा है कि ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, V0 टू V1, V0 टू V2, V0 टू V3, तो कैसे होगा देखिए। सुनिए, V0 से V1 जब हम जाएंगे तो क्या होगा, तो सुनिए, जब ऐसा होगा तो हम इसे बोलेंगे फंडामेंटल कहाँ गया, फंडामेंटल बॉन्ड, ठीक है। जब V0 से V1 जाएगा तो बोलेंगे फंडामेंटल बॉन्ड, ओके। जब V0 से V2 जाएगा तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। V0 से V3 गया तो सेकंड ओवरटोन। ये जो है ना, ये जो हम टर्म यूज में ले रहे हैं, ये पूछता है क्या एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में V0 से V1 गया, ट्रांजिशन हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फंडामेंटल बॉन्ड। V0 से V2 जा रहा है तो फर्स्ट ओवरटोन, V0 से V3 जा रहा है तो थर्ड ओवरटोन, और V1 से V2 जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, हॉट बैंड। क्या बोलेंगे, हॉट बैंड। क्योंकि देखिए V0 से V1 नॉर्मल सी चीज़ है, V0 से V1 गए नॉर्मल चीज़, फंडामेंटल, ठीक है। नेक्स्ट V0 से V2 गए तो फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, नेक्स्ट हॉट। क्यों, क्योंकि V1 से V2 जा रहा है। गॉट इट। तो ये जो थी, ये जो टर्म्स है हमारी, ये जो हमने टर्म देखी, ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं सिलेक्शन रूल कि इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिलेक्शन रूल क्या था, लर्न रहना चाहिए, ±1, ठीक है। देखिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर मैं सिलेक्शन रूल लिखूं तो वो ये रहा, गॉट इट। बट अगर मैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर सिलेक्शन रूल की बात करूंगा तो वो हो सकता है क्या, ±1, ±2, ±3, ±डैश डैश डैश चलता रहेगा। समझ में आएगा, कहीं से भी कुछ भी जा सकता है, सिलेक्शन रूल ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे हम नहीं है, जहाँ गर्दन घूम गई वहाँ चले जाते हैं,
कोरोना के बाद जैसे ही ये लॉकडाउन खुला है तो हमारी इच्छा नहीं होती जैसे घूमने की, चलो यार घूमना है कहाँ, कहीं भी वैसे ही कहीं भी सिलेक्शन रूल कुछ भी, ठीक है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर सिलेक्शन रूल क्या था, +-1। ध्यान रखना, मजाक की चीज़ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये आते हैं क्या कि सिलेक्शन रूल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिलेक्शन रूल, ये टर्म्स पूछ लेता है कि ये टर्म कब यूज़ में आएगी, इसके लिए, ये टर्म्स किसके लिए आएगी, इसके लिए, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो था एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि आपने जो भी टारगेट बना रखा है अभी तक, नहीं बनाया है तो टारगेट बनाइए। टारगेट बनाने से आपको क्या होगा कि आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेचर वो आपको एनर्जी देगी उस टारगेट तक जाने के लिए। टारगेट बनाइए, अपना बड़ा टारगेट बनाइए और फोकस करके उसके पीछे लग जाइए, हार्डवर्क कीजिए। इस दुनिया में उनको कभी नहीं याद किया जाता जो शोल्डर डाउन करके बैठ जाते हैं, नहीं, हमेशा उन्हें याद किया जाता है जो हमेशा चलते रहते हैं और अपने काम के लिए बहुत सीरियस होते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।